और रूट कौन सा हमारा बेस्ट होगा उस पर चर्चा हुई है। कुछ जगहों पे स्टेशंस डिफिशिएंट दिखाए गए थे, जिसको कि हमने कहा कि कंप्लीट करने के लिए सब लोगों के साथ एक मीटिंग रखी गई थी। वो मीटिंग का मकसद था मेट्रो का आना भागलपुर में। जो पहला जो कॉरिडोर होगा वो भागलपुर के प्रमुख जगहों को जोड़ने वाला होगा। बिहार सरकार और केंद्र सरकार लगातार भागलपुर वासियों के लिए कई उपहार देते जा रहे हैं। राजधानी पटना के बाद अब भागलपुर में भी मेट्रो परिचालन का रास्ता साफ होता दिख रहा है। मेट्रो परिचालन को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। भागलपुर में मेट्रो परिचालन को लेकर 2 फेज में निर्माण कराया जाएगा। पहले फेज में 5900 करोड़ की लागत से सबौर के सैदपुर से रेलवे स्टेशन होते हुए चंपानगर तक सेवा बहाल की जाएगी। दूसरे फेज में रेलवे स्टेशन से जगदीशपुर तक निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर जिला अधिकारी, वार्ड पार्षद और महापौर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनो। है कि मेट्रो को लेके आप लोगों की बैठक हुई, क्या उसमें डिस्कस किया? मेट्रो का जो प्राइमरी सर्वे था उसको लेकर के आप सभी अधिकारियों की एवं सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक की गई थी और रूट कौन सा हमारा बेस्ट होगा उस पर चर्चा हुई है। कुछ जगहों पे स्टेशंस डिफिशिएंट दिखाए गए थे, जिसको कि हमने कहा कि कंप्लीट करने के लिए और बहुत जल्द इस प्रारंभिक सर्वे के बाद इसको फाइनल किया जाएगा और फाइनल करके डिपार्टमेंट को रिपोर्ट सबमिट होगा। उसके बाद मेट्रो की कार्रवाई में तेजी आएगी। प्लानिंग में क्या क्या है सर? वो अंडरग्राउंड होगा या ओवरहेड होगा या फिर? अब प्राइमरली चूँकि ओवरहेड का बजट कॉस्ट काफ़ी कम होता है, इसलिए प्राइमरली ओवरहेड ही है, लेकिन कुछ जगहों पे आवश्यकता अनुसार अंडरग्राउंड भी जा सकता है। वैसे डिटेल इसके एक्सपर्ट सर्वे करेंगे, उसके उपरांत सारी चीज़ें सामने आएगा, लेकिन अभी तक है कि ओवरहेड ही ले जाने का। कहाँ से कहाँ तक ऐसा कुछ चिन्हित किया गया? अभी तो चंपानगर से लेकर के और हमारा सबौर बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर है और उसके आगे शेखपुर जगह है, वहाँ तक का प्लान है। उसमें हमने ऐड कराया है कि चंपानगर से आगे भी बाईपास तक उसको हम मेट्रो को पुल कर देते हैं, तो लोगों को शहर में इन करने में काफ़ी सुविधा होगी। लोग वहाँ वाहन पड़ाव रखेंगे और शहर में आराम से आएंगे, अपना काम करेंगे, फिर शाम को जाते वक्त वाहन में ले जाके। तो प्लानिंग है कि बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए प्लान है? बिल्कुल, बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए प्लान किया है। खास करके जो हमारा चंपानगर का इलाका है वो काफ़ी कंजेस्टेड है, तो वहाँ से भी हम चाह रहे थे कि मेट्रो को पुल करके बाईपास के पास लाएं, ताकि हमारे पास स्पेस भी अवेलेबल हो और लोगों को कम्युनिकेशन और बेहतर हो सके। आज जिलाधिकारी महोदय के साथ हमारे निगम के जितने भी अधिकारी थे और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य थे, उप महापौर और उप नगर आयुक्त, सब लोगों के साथ एक मीटिंग रखी गई थी। वो मीटिंग का मकसद था मेट्रो का आना भागलपुर में। तो जो राइट्स कंपनी है वो मेट्रो बनाती है, हर जगह वही बनाई है। उन्हीं के द्वारा ये प्रपोजल भी एक बना हुआ, पहले से ही लोग बना के रखे, 2-3 महीना पहले से इस पर काम कर रहे थे। तो फर्स्ट फेज में इन्होंने रखा है सबौर के पास एक स्टेशन बनेगा और मतलब कि मेजर जो वहाँ पर लोग वहीं से स्टार्ट हो करके सबौर के पास से एक जगह है सैदपुर, वहाँ से स्टार्ट हो करके फिर वो का इंजीनियरिंग कॉलेज, 0 माइल और उसका होते हुए फिर तिलका मांझी चौक होते हुए फिर पुलिस लाइन तक और उसके बाद फिर अपना स्टेशन तक जाएगा फर्स्ट फेज में। फिर चंपानगर से, ये पहला फेज में ही, फिर चंपानगर जो है चंपा नदी के उस पार से, वहाँ से स्टार्ट हो करके फिर ततारपुर चौक होते हुए फिर स्टेशन तक, ये फर्स्ट फेज की प्लानिंग है। और यदि हम लोग ये प्रपोजल भेजते हैं, इसको अप्रूव करके हम लोग भेजते हैं, तो ये 6 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा और सेकेंड फेज में फिर हम लोग स्टेशन से ले करके दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, जो 20 किलोमीटर का दायरा में होगा, वो हमको लगता है जगदीशपुर तक वो कवर कर लेंगे। ये पहला फेज में सबौर से लेके चंपानगर तक कवर करेगा। बिहार सरकार द्वारा राइट्स एजेंसी के माध्यम से भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन की फिजिबिलिटी स्टडी की गई है और इसमें बताया गया है कि भागलपुर शहर जो ऐतिहासिक और
काफ़ी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर मेट्रो का परिचालन हो सकता है। इसमें 2 विशेष मार्ग का प्रावधान किया गया है, पहले नॉर्थ साउथ और दूसरा ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में स्टेशन चौक से भागलपुर दुमका मार्ग में जो वास्तु विहार है वहाँ तक इसका परिचालन होना है, संभावित है। और दूसरा जो हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, यहाँ पर सबौर के सैदपुर से भागलपुर स्टेशन होते हुए चंपा नदी तक इसका रूट बढ़ाया जाएगा और भविष्य में भागलपुर से बाहर भी रेलवे मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी हो जाए, इसके लिए एक स्कोप छोड़ा गया है। इन दोनों ही मार्गों पर जो प्रस्तावित हमारा मेट्रो प्लान है उस पर राइट्स एजेंसी ने सर्वे किया है और जो पहला जो कॉरिडोर होगा वो भागलपुर के प्रमुख जगहों को जोड़ने वाला होगा। सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज विशेष महत्व का है। इस एग्रीकल्चर कॉलेज से होते हुए हमारा वीर कुंवर सिंह चौक, फिर तिलका मांझी चौक, फिर भगत सिंह चौक और भिखनपुर होते हुए जो हम भागलपुर का जो स्टेशन के समीप जो बस अड्डा है वहाँ से होते हुए स्टेशन जाएगा और फिर स्टेशन से फिर टीएनबी कॉलेज होते हुए वो फिर चंपा नदी तक जाने का जो रूट एक प्रावधानित किया गया है, इससे काफ़ी संख्या में लोगों को सुविधा होगी। भागलपुर वासियों को यातायात के एक अन्य सुविधा के तौर पर मेट्रो को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। बिहार सरकार और केंद्र सरकार लगातार भागलपुर वासियों के लिए कई उपहार देते जा रहे हैं और भविष्य में भी अभी वर्तमान में स्मार्ट सिटी के विभिन्न परियोजना का परिचालन हो रहा है और अब जबकि मेट्रो रेल के परिचालन की संभावना जताई जा रही है, तो इसके लिए हम अंग क्षेत्रवासियों की तरफ से बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पहले फेज में कुल 16 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। मेट्रो अलाइनमेंट की टीम जिलाधिकारी के साथ बैठक कर लगातार भागलपुर की भौगोलिक स्थिति का निरीक्षण कर रही है। शहरी क्षेत्र से सड़क की कम चौड़ाई और घनी आबादी के कारण गंगा के किनारे से भी मेट्रो परिचालन बहाल करने पर विचार किया जा रहा है। भागलपुर में मेट्रो परिचालन को लेकर डीपीआर भी तैयारी किया जा रहा है।